Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics NCERT based है chapter number 7 fraction की exercise number 7.1. So हमारा first question है write the fraction representing the shaded portion. अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं तो उनको फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे कि इस फिगर में देखिए कितने पार्ट हैं इसके 1 2 3 4 4 पार्ट है। तो अब 4 पार्ट है और कितने पार्ट कलर्ड है 2 पार्ट कलर है। तो हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे 4 पार्ट हैं टोटल और कितने शेडेड है 2 शेडेड है तो 2/4 हो गया। इसी तरह इसमें देखते हैं कितने टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट हैं जिसमें से कितने पार्ट कवर है कलर्ड है 8 पार्ट कलर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे 8/9। इसी तरह इसमें देखते हैं इस फिगर में बॉल कितनी बॉलें हैं 8 बॉल हैं टोटल 8 बॉल है और कितनी कलर है 1 2 3 4 4 कलर है तो इसे फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे 4/8। नेक्स्ट है अब इस सर्कल को देखिए इसमें कितने पार्ट हैं 4 पार्ट हैं 4 पार्ट में से कितने भाग शेडेड है 1 तो फ्रैक्शन में पढ़ेंगे इसको 1/4। इसी तरह ये कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट कलर्ड है तो 3/7। नेक्स्ट फ्लावर है कितने फ्लावर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्लावर है और कितने कलर्ड है इसमें से 9 कलर है तो ये हो गया 9/12। इसी तरह पेंसिल कितनी पेंसिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंसिल है और कितनी कलर्ड है कोई भी नहीं कलर्ड है सब वाइट है। कितनी वाइट पेंसिल से 10 पेंसिल वाइट है तो ये हो गया 10/10 या फिर इसे 1 बोलते हैं। इसी तरह ये इस ट्रायंगल में देखिए कितने ट्रायंगल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल हैं। 9 ट्रायंगल में से कितने कलर है 1 2 3 4 ट्रायंगल कलर है तो इसको बोलेंगे 4/9। हम इसमें देखते हैं कितने पार्ट है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है टोटल पार्ट है इसके 8 कितने पार्ट कलर्ड है 1 2 3 4 पार्ट कलर्ड है तो इसको बोलेंगे 4/8। इसी तरह ये एक फिगर दिया गया है इसमें इसका ये पोर्शन कलर है ये नहीं कलर है बट दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो कितने पार्ट इसकी 2 पार्ट है 2 पार्ट में से कितने में कलर है 1 पार्ट में तो इसको बोलेंगे हाफ 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ फ्रैक्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग इसमें कलर फिल करना है। ठीक है तो इसमें दिख रहा है 6 है मीन्स ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 पार्ट में से 1 पार्ट कलर है तो हम लोग 1 पार्ट को कलर कर देंगे। इसी तरह ये कितने पार्ट है 1/4 मीन्स 4 पार्ट है 4 पार्ट में से 1 पार्ट कलर है तो कोई भी 1 पार्ट को कलर कर देंगे ये हो गया 1/4। नेक्स्ट है 1/3 ये 3 पार्ट है 3 पार्ट में से कितने पार्ट कलर है 1 पार्ट कलर है तो हम लोग इसको 1 पार्ट इसका कलर कर देंगे। कलर करना है मतलब इसको कलर करना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 3/4 सर्कल है 4 पार्ट है 1 2 3 4 पार्ट में से 3 पार्ट को कलर करना है तो कोई भी 3 पार्ट ले लेंगे उसको कलर कर लेंगे। ये हो गया 3/4। नेक्स्ट है 4/9 अब कितने पार्ट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और कितने पार्ट को कवर करना है 4 पार्ट को तो कोई भी 4 पार्ट ले लेंगे। ये हमने कलर कर दिया तो कलर करने को बोलना था तो हमने इस पार्ट को दिखा दिया 4/9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि क्या इसमें गलती है क्या एरर हुई है ये बताना है। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी फिगर में कोई भी इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइडेड है। ये छोटा है तो एक बड़ा है इसको देखते हैं तो ये बड़ा है ये दोनों बड़े हैं ये दोनों छोटे दिख रहे हैं ये बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो यही इसकी एरर हुई। तो हम लोग क्या लिखेंगे ऑल द फिगर
are not equally divided for making fraction. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर किसी भी पार्ट को हमें दिखाना हो फ्रैक्शन में तो वो इक्वल पार्ट में जब डिवाइडेड होंगे तभी दिखा सकते हैं कि इसका ये पार्ट इस भाग के बराबर है। तो इसमें सारे भाग अलग अलग हैं, तो इस वजह से इसको फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर। अब पूरे दिन में से 8 आवर का फ्रैक्शन बताना है क्या होगा। तो क्या होता है, वन डे में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर होते हैं, वन डे इक्वल्स टू 24 आवर होते हैं। और द फ्रैक्शन निकालना है, द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर, 8 आवर का फ्रैक्शन निकालना है तो 24 में से 8 निकाल देंगे, 8/24 कर देंगे तो कितना हो गया, 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। इसका फ्रैक्शन हो गया 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 1 आवर में 40 मिनट्स का फ्रैक्शन निकालना है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर में कितना होता है, 8 आवर अपॉन कितना 40 था, फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट। द फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट क्या हो जाएगा, 40 ऊपर हो जाएगा और कितने मिनट में से, 60 मिनट में से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। इसका फ्रैक्शन आया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्या, अभिमन्यु, विवेक, शरद lunch. Arya has bought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. क्या होता है, आर्या है, अभिमन्यु है, विवेक है और शरद, वो लोग लंच लेके आते हैं, उन्होंने लंच किया है। तो आर्या क्या लेके आई है, आर्या हैज बॉट 2 सैंडविच, आर्या 2 सैंडविच लेके आई, वन मेड ऑफ वेजिटेबल, एक वेजिटेबल से बना हुआ है और एक जैम से बना है। आर्या 2 सैंडविच लाई है जो एक जैम से बना है और एक वेजिटेबल से बना है। द अदर 2 बॉय फॉरगेट द ब्रिंग देयर लंच, और जो अदर 2 बॉयज हैं वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच टू द ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो आर्या एग्री हो जाती है कि हाँ मैं ये सैंडविच उन लोगों को इक्वल पार्ट में बांट दूंगी। तो पहला है इसमें, हाउ कैन आर्या डिवाइडेड हिज सैंडविच। तो आर्या ऐसे क्या करे कि उस सैंडविच को कितने पार्ट में डिवाइडेड करे कि सो डैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर, तो सभी पर्सन जो थे वो इक्वल पाए सैंडविच को। तो क्या हो गया, आर्या विल डिवाइडेड सैंडविच इनटू, कितने बॉय थे, आर्या एक खुद थी और 2 बॉय थे, तो टोटल कितने लोग हो गए, टोटल 3 लोग थे। तो आर्या विल डिवाइडेड, Arya will divide each sandwich into 3 equal parts and give 1 part of each sandwich to each one of them. अब 3 लोग थे तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो सबको इक्वल पार्ट में मिला सैंडविच। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो सैंडविच का कितना पार्ट बॉय लोगों ने रिसीव किया है ये बताना है। तो एक सैंडविच में से उन्होंने क्या किया, और कितने लोग थे, 3 लोग थे, तो कितना हो गया 1/3 पार्ट उन्होंने रिसीव किया हर बॉय ने। नेक्स्ट है कंचन डैश ड्रेसेस, शी हैज़ टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज़ सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड।
कंचन कंचन ड्रेस को ड्राई करती है। सी हैज़ टू डाई 30 ड्रेस, पहले तो वो 30 ड्रेस को डाई करना है उसे। सी हैज़ फॉर फिनिश 20 ड्रेस, तो वो फिनिश कर दी है 20। अब बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस हैज़ शी फिनिश्ड, तो उसने कितनी ड्रेस को डाई करके फिनिश कर दिया है, ये बताना है फ्रैक्शन में। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस थी उसके पास 30, और उसने कितना वर्क फिनिश किया? वर्क फिनिश्ड उसने किया 20 ड्रेस को कंप्लीट की है। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? फ्रैक्शन इक्वल्स टू 20 थी और कुल टोटल कितनी थी? 30 थी। 30 में से 20 कंप्लीट की उसने, तो 2/3 ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर लिखिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, तो 2 से 12 तक की प्राइम नंबर की फ्रैक्शन क्या बनेंगे? जैसे कि पहले तो हम लोग को बताना है नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 तक की नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए? 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर हो गई, और उससे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कितने हो गए? प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 12, अब प्राइम नंबर कितने हो गए? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 और 11। तो हमें अब इसको फ्रैक्शन में बताना है कि प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का कितना हुआ। तो फ्रैक्शन यहाँ लिख देंगे, हैंस फ्रैक्शन। टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टोटल प्राइम नंबर है, और कितने नेचुरल नंबर थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 नेचुरल नंबर थे, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में बोलेंगे 5/11। प्राइम नंबर 5 है और नेचुरल नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113। नेचुरल नंबर लिखो 102 से लेकर 113 तक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से इसकी फ्रैक्शन बताओ कि क्या होगी। तो पहले तो हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर फ्रॉम कहाँ से? 102 से 113 तक की नेचुरल नंबर क्या हो जाएगी? 102 से 13 तक। 102, 103, 104, 105, 106, 7, 108, 109, 110, 111, 112, 113। ये हो गई नेचुरल नंबर। अब क्या बताना है? प्राइम नंबर बताना है। सो प्राइम नंबर क्या हो गए? फ्रॉम 102 to 113 तक की, तो प्राइम नंबर हो गए 103, 107, 109 और 113। प्राइम नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल में ना आते हों, 1 के अलावा, खुद की में आते हों या फिर 1 में आते हों, तो वो प्राइम नंबर हो गए। तो अब इनका फ्रैक्शन बताना है कि प्राइम नंबर के और नेचुरल नंबर में, तो हैंस फ्रैक्शन क्या हो गया? प्राइम नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। प्राइम नंबर 4 है, और नेचुरल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 नेचुरल नंबर है, तो फ्रैक्शन के रूप में 4/12। 4 1 4, 4 3 12, 1/3 ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव क्रॉस इन देम। अब इसमें बताना है क्रॉस, इस पूरे टोटल सर्कल में से क्रॉस का फ्रैक्शन बताना है। तो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? नंबर ऑफ सर्कल्स, टोटल नंबर 8 है सर्कल, ठीक है। नंबर ऑफ क्रॉस सर्कल, ऐसे कितने नंबर है जिनमें क्रॉस बना है सर्कल में? तो ऐसे 4 नंबर हैं। तो हैंस इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हैंस फ्रैक्शन हमारा हो गया 4 छोटा है तो 4 ऊपर रखा है,
क्योंकि क्रॉस वालों को निकालना है। क्रॉस अपॉन 4/8, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, कितने हैं 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिस्टिन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर। क्रिस्टिन सीडी प्लेयर रिसीव करती है फॉर हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर। शी बॉट 3 सीडीज, वो 3 सीडीज खरीदती है और 5 सीडी रिसीव करती है गिफ्ट के रूप में, एज अ गिफ्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज, तो उसकी टोटल सीडीज का क्या फ्रैक्शन होगा। डिड सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव, तो कितनी बाय की गई है उसका फ्रैक्शन बताना है और कितनी रिसीव की गई है टोटल सीरीज में से उसका फ्रैक्शन बताना है। तो हमें पहले क्या दिया गया है, टोटल सीरीज कितनी है, टोटल सीरीज है 3 सीडी उसने खरीदी थी और 5 इसको गिफ्ट में मिली थी, तो टोटल सीडी कितनी हो गई 8। देखिए अब उसने कितनी खरीदी थी वो बताना है। नंबर ऑफ सीडीज परचेस्ड, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सीडीज बॉट, जो लैंग्वेज दी गई है क्वेश्चन की, बॉट कितनी बॉट की 3 सीडीज को खरीदा उसने, और तो फिर इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज बॉट, 3 सीडीज उसने खरीदी कितने में से 8 में से, तो क्या हो गया 3/8, ये इसका फ्रैक्शन हो गया बॉट करने पर। अब रिसीव करने पर देखते हैं, गिफ्ट रिसीव में रिसीव्ड नंबर ऑफ सीडीज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, तो ऐसे गिफ्ट में कितनी खरीदी थी उसने, कितनी मिली थी उसको 5 सीडीज मिली थी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज रिसीव्ड, टोटल कितनी रिसीव थी 5 और टोटल कितनी थी 8, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 5/8। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।